हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस की जो है क्लास 2, जिसमें जो है हम उत्तर प्रदेश का जो है आज सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। जो उत्तर प्रदेश का गठन दिवस मनाया जाता है वो 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का गठन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और 2018 से ध्यान रखना, 2000 2018 से जो है ना योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है ना, किसने? योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यूपी दिवस की शुरुआत की थी। ठीक है ना। 2018 से योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस की शुरुआत की। और 1836 में उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था ना। 1836 में उत्तर प्रदेश को जो है उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। किसके नाम से? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। और जो है 1877 में उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम प्रांत, ये जो भी पढ़ा है अभी, उत्तर पश्चिम प्रांत, इसका जो नाम था, नाम बदलकर, उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया? उत्तर पश्चिम आगरा, है ना, एवं संबंध का संयुक्त प्रांत रखा। ठीक है ना। 1836 में जो उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे, ठीक है, और 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश आगरा एवं संबंध का संयुक्त प्रांत रखा। अब रखा 1877 में। फिर इसके बाद 1902 में, ठीक है ना, 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा एवं संबंध का संयुक्त प्रांत रखा, है ना। 1902 में इसका नाम बदलकर जो रखा, आगरा एवं संबंध का संयुक्त प्रांत रखा। इसके बाद जो लास्ट में है, वो सॉरी अभी लास्ट नहीं है ना, 1937 में, 1937 में इसका नाम फिर बदला और इसका नाम रखा संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। ठीक है। 1836 में जो है उत्तर प्रदेश को जो है उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। 1877 में उत्तर प्रदेश प्रांत का नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश आगरा एवं संबंध का संयुक्त प्रांत रखा। 1902 में आगरा एवं संबंध का संयुक्त प्रांत रखा। 1902 में फिर नाम बदल दिया इसका, फिर रखा आगरा एवं संबंध का संयुक्त प्रांत। और 1937 में जो इसका नाम फिर बदल दिया, 1937 में रखा इसका नाम उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत। और 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश की पुनर्स्थापना हुई। ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश की पुनर्स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 1 नवंबर 1956 में। ठीक। और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हुआ। किस किस का? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। पहले जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है एक ही राज्य हुआ करता था, है ना। फिर इसके जो 2 राज्य बने 9 नवंबर 2000 को, एक राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड।
उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से उत्तराखंड राज्य बना। उत्तर प्रदेश के जो 13 जिले थे उनसे कटने के बाद जो 13 जिले अलग हुए उनसे उत्तराखंड राज्य बना। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है वो है हिंदी, है ना। और इसको कब स्वीकार किया गया? इसको 1968 में स्वीकार किया गया। इसको मतलब हिंदी भाषा को जो 1968 में राजकीय भाषा का दर्जा मिला उत्तर प्रदेश में। ठीक, इसके बाद जो है हमारी द्वितीय राजकीय भाषा भी है एक। कौन सी है? द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। ध्यान रखना, दूसरी हमारी जो राजकीय भाषा कौन सी है वो है उर्दू। इसको जो है 1989 में जो है स्वीकार किया गया। ठीक है, इसको जो है द्वितीय राजकीय भाषा का जो दर्जा प्राप्त हुआ उर्दू को वो 1989 में हुआ। उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है ना, उसमें जो है उत्तर प्रदेश में स्थानीय शासन व्यवस्था कैसी है? उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय, ध्यान रखना, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जो कि बलवंत राय, नाम ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर लागू की गई। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है ना कि किसकी सिफारिश से लागू की गई। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर लागू की गई। ठीक, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था सबसे पहली जो है जिला स्तर पर होती है, सबसे बड़ा स्तर होता है ये। फिर इसके बाद क्षेत्र स्तर पर कह सकते हैं या फिर ब्लॉक स्तर पर। तीसरी जो है ग्राम स्तर पर होती है, जो ग्राम पंचायत का गठन भी करती है। और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय, है ना, 2 सदन वाले अधिनियम शासन प्रणाली है। कौन सी है? उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय। इसमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जो है द्विसदनीय शासन प्रणाली है। और कौन कौन सी है वो द्विसदनीय? जिसमें पहला सदन विधानसभा, दूसरा सदन विधान परिषद है। ठीक, पहला सदन जो है विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। और वर्तमान में जो विधानसभा में सीट है वो है 403। ठीक है ना, विधानसभा में जो वर्तमान में सीट है वे 403 है, और विधान परिषद में जो वर्तमान में सीट है वो है 100। और विधानसभा को जो हम बोलते हैं वो निम्न सदन भी बोलते हैं। ठीक है ना, कौन सा सदन? निम्न सदन, या फिर इसको तो मतलब हाँ, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। और यह सदन जो भंग हो सकता है। ठीक है ना, यह सदन जो भंग हो जाता है। इसके जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो स्पीकर होता है। ठीक है, विधानसभा में वर्तमान में 403 सीट हैं। विधानसभा को हम निम्न सदन भी बोलते हैं, और यह सदन जो है भंग हो जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है वो स्पीकर होता है। ठीक है ना, और ये स्पीकर को जो विधानसभा के सदस्य आपस में ही किसी एक को जो है अध्यक्ष चुन लेते हैं, उसको ही स्पीकर बना देते हैं। विधानसभा में अधिकतम सीट जो होती है ना वो कितनी होनी चाहिए? अधिकतम सीट जो होती है 500 विधानसभा में, और कम से कम 60। विधानसभा में अधिकतम 500 सीट होती है, कम से कम 60 सीट होनी चाहिए विधानसभा में, है ना। कुछ राज्य हैं जिनमें जो अपवाद का विषय है, उसमें जो है उन राज्यों में जो 60 से कम सीट है ना, वे अपवाद में आ जाती हैं। तो विधानसभा जो होती है इसमें जो हमारे एमएलए होते हैं ना, एमएलए, इनसे जो है विधानसभा बनती है। जो एमएलए चुन के जाते हैं
विधायक जिनको बोलते हैं विधायक, विधायक इनसे विधानसभा बनती है। और जिसके एमएलए पूर्ण बहुमत से होते हैं, जिसकी भी पार्टी के एमएलए ज्यादा होते हैं, उसी की सरकार राज्य में बनती है। ठीक है, अब आओ विधानसभा पे, विधान परिषद में, सॉरी, विधान परिषद में जो है वर्तमान में 100 सीटें हैं। और जो इसकी जो सदस्यों की जो सॉरी, इसको जो है हम स्थायी सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। यह जो सदन होता है ना, कभी भंग नहीं होता है। स्थायी सदन है, यह भंग नहीं होता, या इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो विधानसभा की जो संख्या, विधान परिषद की जो सीटों की संख्या होती है ना, वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य से ज्यादा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होती। ठीक, और इस सदन को जो द्वितीय सदन भी बोलते हैं, द्वितीय सदन। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है सभापति। अध्यक्ष होते हैं सभापति। कार्यकाल है 6 वर्ष का। और ये विधान परिषद किससे बनती है? एमएलसी। ध्यान रखना, एमएलसी जो होते हैं ये विधान परिषद के सदस्य होते हैं। अब आ जाओ थोड़ा सा विधानमंडल समझ लो। विधानमंडल क्या होती है ना? विधानमंडल, विधानमंडल का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के 168 अनुच्छेद में है। कौन से अनुच्छेद में है? 168 अनुच्छेद में। विधानमंडल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो विधानमंडल जो है 3 सदनों से मिलकर बनती है। कौन कौन से हैं वे? नंबर 1 विधानसभा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। नंबर 2 विधान परिषद। नंबर 3 राज्यपाल। है ना, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है विधानमंडल जो किन किन से मिलकर बनती है, तो उसमें जो 2 ऑप्शन ही कर आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। जबकि विधानमंडल जो है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर बनती है विधानमंडल। ठीक है, अब एक बार और देख लो। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय अधिनियम शासन प्रणाली है, 2 सदनों वाली, जिसमें पहला सदन विधानसभा है जिसमें एमएलए या विधायक इसके सदस्य होते हैं। दूसरा सदन है विधान परिषद जिसके सदस्य एमएलसी होते हैं। विधानसभा में जो वर्तमान सीट है वो 403 है, और विधानसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं। यह सदन भंग हो जाता है, और इसके जो सदस्य हैं, एमएलए जो होते हैं या विधायक जो होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है। और विधानसभा के अधिकतम सदस्य जो है 500 तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं विधानसभा के सदस्य? 500 तक। और कम से कम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। 60 से कम नहीं, 500 से ज्यादा नहीं, विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है। और विधान परिषद में जो वर्तमान में 100 सीटें हैं, या ये कह सकते हैं विधान परिषद में जो है विधानसभा की 1/3 सीट से ज्यादा जो है सदस्य नहीं होने चाहिए। जितनी सीटें विधानसभा में है उसकी 1/3 से ज्यादा विधान परिषद में सीटें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो विधान परिषद को हम द्वितीय सदन भी बोलते हैं, और इसको स्थायी सदन भी बोलते हैं। स्थायी सदन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, ये कभी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके सदस्य को जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसके सदस्यों की संख्या जो है 1/3, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती विधानसभा के।
और इसमें जो अध्यक्ष होता है, विधान परिषद में जो अध्यक्ष होता है वो सभापति होता है, ध्यान रखना सभापति। इसमें जो अध्यक्ष होगा वो स्पीकर कहलाएगा, विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाएगा और विधान परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाएगा। विधानमंडल का जो उल्लेख है वो 168 अनुच्छेद में मिलता है और विधानमंडल तीन सदस्यों से मिलकर बनती है। पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, तीसरा है हमारा राज्यपाल। इन तीनों से मिलकर जो है विधानमंडल बनती है। वन 169 अनुच्छेद में जो है विधान परिषद का उल्लेख है, उन्मूल का गठन का उल्लेख है, सॉरी, विधान परिषद का उन्मूलन या गठन, गठन भी कह सकते हैं, गठन का उल्लेख किया गया है 169 में। और 117 अनुच्छेद में, 170 अनुच्छेद में जो है विधानसभा का गठन, विधानसभा का गठन का उल्लेख है। अगर विधानसभा के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 170 में। और 171 में जो है विधान परिषद का उल्लेख है। विधान परिषद का उल्लेख जो है कौन से अनुच्छेद में है? 171 में। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगली तरफ। उत्तर प्रदेश में जो सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ में है। ठीक है, वर्तमान लोकायुक्त जो है, पहले तो अभी कुछ समय पहले तो जो थे संजय मिश्रा थे। ठीक है ना, संजय मिश्रा। एक बार आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, कोई हो सकता है आप बदल गए हो। पहले जो थे, अभी कुछ समय पहले तक जो थे संजय मिश्रा थे वर्तमान लोकायुक्त। ठीक है, उत्तर प्रदेश को जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संतरे का जो सर्वाधिक उत्पादक है वह बुंदेलखंड क्षेत्र के सहारनपुर में होता है। कहां होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र के सहारनपुर में होता है संतरे का सर्वाधिक उत्पादक। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी ललितपुर से प्रवेश करती है। बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश में ललितपुर के रास्ते से प्रवेश करती है। कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो होता है वो मैदानी क्षेत्र होता है। आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद में है। ध्यान रखना, आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? गाजियाबाद में। अब पढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मेले हैं और महोत्सव जो बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया ना। चलिए देखिए, इसके बारे में जो क्लास होगी वो बाद में लेंगे, पूरी क्लास डिटेल से। पर छोटा सा जो इसमें कुल थोड़े से कुछ हेडिंग है वे समझ लीजिए, है ना। जो हमारे उत्तर प्रदेश में मेले लगते हैं ना, कुल मेले जो हैं, कुल मेले जो हैं वो 2250 हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो 2250 मेले लगते हैं, है ना। जिसमें जो है सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? सर्वाधिक मेले जो हैं आपके मथुरा में हैं। सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। कितने मेले? लगभग 86 मेले, 86 मेले मथुरा में लगते हैं, है ना। और सबसे कम मेले, न्यूनतम मेले, वो लगते हैं पीलीभीत। यहां लगते हैं 2 मेले। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कुल 2250 मेले लगते हैं, जिसमें सर्वाधिक मेले जो मथुरा में लगते हैं करीबन 86 के करीब, और सबसे कम मेले जो पीलीभीत में लगते हैं 2 मेले। अब पढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधन।
सड़क परिवहन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना जो हुई थी 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा का संचालन 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के बीच में किया गया था। सॉरी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, जो राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनकी जो कुल लंबाई है वो 10,684 किलोमीटर है, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है हमारे, है ना। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 10,684 किलोमीटर। इसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 या NH19 है ना, इसका नाम बदल दिया है शायद, मुझे लगता है। पहले जो है NH2 था, अब 19 है, NH19 है। ये जो है दिल्ली से वाराणसी और कोलकाता तक जाता है। ये हाईवे कहाँ तक जाता है? दिल्ली से वाराणसी और कोलकाता तक जाता है। इसको जो है ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। कौन सा रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। और इसको शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। इसको जो बनवाया था वो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। कौन से रोड को? ग्रैंड ट्रंक रोड को। उत्तर प्रदेश में जो है 5 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, एक निर्माणाधीन है, एक मतलब एक पे कार्य चल रहा है ना। 5 एक्सप्रेसवे तो बन चुके और एक जो है एक पर कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है एक्सप्रेसवे के निर्माण में बनाने के में जो है प्रथम स्थान पर आता है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 24 किलोमीटर लंबा है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 24 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला व सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है। ध्यान रखना, सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कौन सा है? ग्रेटर नोएडा नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक जो 24 किलोमीटर लंबा है ना। और ये सबसे पहला एक्सप्रेसवे है। ग्रेटर नोएडा से आगरा एक्सप्रेसवे, ये 165 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो एक्सप्रेसवे जाता है वो 165 किलोमीटर लंबा है। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। और इसी के साथ जो है ये शायद राज्य का पहला, राज्य का जो है हमारा जो एक्सप्रेसवे है ये सबसे बड़ा, नहीं सबसे बड़ा ये नहीं होगा ना, इस पे शायद, हाँ सॉरी, ये जो है हमारा पहला एक्सप्रेसवे है जिस पर जो है हवाई पट्टी बनी हुई है। ठीक है, ऐसा कौन सा हाईवे है, ऐसा कौन सा पहला हाईवे है जिस पर हवाई पट्टी बनी हुई है? तो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है ऐसा पहला हाईवे है जिस पर हवाई पट्टी बनी हुई है और यह 302 किलोमीटर लंबा है। लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा, यह जो है हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, कौन सा है? सबसे बड़ा, राज्य का जो है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बोलते हैं इसको, 341 किलोमीटर, सबसे बड़ा या सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है हमारा। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। और साथ ही साथ जो है ये दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर हवाई पट्टी है, ठीक है ना। इस पर भी जो है हवाई पट्टी बनी हुई है। कहने का मतलब है इन एक्सप्रेसवे पर जो है हम हवाई जहाज भी उतार सकते हैं या अपने जेट प्लेन जो है एयरफोर्स वो भी उतार सकती है इन हाईवे पर। आगरा से लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे पर और लखनऊ से गाजीपुर वाले एक्सप्रेसवे पर, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बोलते हैं। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो सबसे लंबा है 341 किलोमीटर लंबा। झांसी से चित्रकूट
बघेल एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है। एक चीज और देख लीजिए जरा थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, प्रयागराज से मेरठ, जी हाँ अपना मेरठ है ना, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से मेरठ के बीच 594 किलोमीटर में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज से लेकर मेरठ तक एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जो 594 किलोमीटर का होगा, है ना, जिसका जो कार्य मतलब प्रगति पर है, जो निर्माणाधीन है, प्रस्तावित हो चुका है, ये पास हो चुका है कागजों में। अब चलते हैं रेल परिवहन की तरफ। रेल परिवहन, उत्तर प्रदेश में जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी वो 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। कहां से? प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1859 में, उत्तर प्रदेश में। ये मत कहते ना भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली थी वो यहाँ चली थी। उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में जो रेल मार्गों की कुल लंबाई है वो 9709,700 किलोमीटर है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करते चलना, ठीक है ना। कितने किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई? 9700 किलोमीटर। और लंबाई के, रेल मार्ग की कुल लंबाई के अनुसार अगर अंदाजा लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा पहले स्थान पर है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। रेलवे लाइन के मामले में, है ना, उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई 9700 किलोमीटर है और इसी लंबाई के कारण जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है रेल मार्गों की लंबाई में। भारत में जो है कुल 18 रेलवे जोन है ना, जिसमें से 5 रेलवे जोन जो है उत्तर प्रदेश में है खाली। पूरे भारत में हमारे 18 रेलवे जोन है। कितने रेलवे जोन है? 18। और जिसमें से 5 रेलवे जोन जो हैं वो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है हमारे। उत्तर प्रदेश रेलवे तथा उत्तर मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय क्रमशः गोरखपुर व प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश रेलवे का गोरखपुर में, है ना, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है प्रयागराज में स्थित है। उल्टा सीधा मत करिए ना, उत्तर रेलवे, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश रेलवे, उत्तर प्रदेश रेलवे जोन का मुख्यालय तो गोरखपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। रेल डीजल कारखाना, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां है? बनारस में। रेल कोच फैक्ट्री, रेल पहिया कारखाना, रेल पहिया कारखाना है हमारा रायबरेली के अंदर। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो ना, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको यूपी पुलिस की सारी वीडियो जितनी भी हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं ज्यादा से ज्यादा वो आपको मिलते रहें। तो रेलवे कोच फैक्ट्री का जो रेल पहिया कारखाना है वो रायबरेली में है। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां है? गोरखपुर। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और आप हमारी जो वीडियो को और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।